जैसे मेरी बेटी को उन्होंने ऐसे टुकड़ों में किया है, उन्हें भी उससे भी ज्यादा टुकड़े किए जाए। शुक्र रात ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सियालकोट ज़हरा को कत्ल करने से पहले जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। नवीद के साथ दूसरा मर्द कौन निकला, टुकड़े करने की असल वजह क्या थी, वो भी सामने आ चुकी है। कौन से इनके गुनाह थे जिसके सबूत इन्होंने मिटाने थे, ज़हरा पर किस तरह से जुल्म ढाया गया, घर के अंदर की वीडियोस भी अभी सामने आ चुकी हैं। ज़हरा का पेट काट कर फाड़ डाला, लड़की कितने महीने की जो है वो हामला निकली। ज़हरा का शौहर कदीर क्यों अपनी माँ और बहनों को जो है वो माफ़ कर देगा। ज़हरा के वालिद ने पहली बार जो है सच से पर्दा उठाया है। अफसोसनाक वाक़या जी पेश आता है जहाँ पर डस्का सियालकोट की मासूम ज़हरा को इंतहाई दर्दनाक मौत दी गई, उसको खौफनाक दरिंदगी का निशाना बनाया गया। अदालत में मुलाकातों और पुलिस सोर्सेज से ये बातें जो हैं वो कंफर्म हो रही हैं, साबित हो रही हैं कि ज़हरा को कत्ल करने से पहले जो है जिनसी तशद्दुद का निशाना जो है बनाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। अदालत में पेशी के दौरान सहाफ़ियों को पुलिस से पता चलता है कि नवीद ने इकरार किया है कि उसे यास्मीन ने ज़हरा के साथ दरिंदगी करने का लालच भी दिया था। यही वजह है कि जी तमाम सबूत मिटाने के लिए ज़हरा का जिस्म और उसके नाजुक अज़्ज़ा के भी इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, बल्कि करवाया। मतलब इतनी नफरत, इतनी हिरस, इतनी पैसे की हिरस थी, जलन इतनी थी, उसकी खूबसूरती से जलते थे ताकि ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। इन्होंने उसकी मुकम्मल बॉडी के टुकड़े करवा दिए। पुलिस का कहना है कि ये जुर्म छुप नहीं सकता, फोरेंसिक रिपोर्ट में हर चीज़ जो है वो बेनकाब हो जाएगी और सामने आ जाएगी। क्रिमिनल एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि सिर्फ 10 से 15 हज़ार के पीछे जो है नवीद इतना बड़ा, इतना खौफनाक, इतना डरावना किस्म का जो है जुर्म नहीं कर सकता। सुगरा और जास्मीन ने स्पेशली लाहौर से आप देखें कि इस जालिम कसाई को बुलाया था, वो यकीनन उसके पीछे एक बड़ा मोटिव होगा। ये मोटिव अभी तक बता नहीं रहे। यहाँ पर यास्मीन और नवीद ने एक और राज भी खोला है कि उन्होंने जो क्राइम पेट्रोल सीरीज़ है उसको देखकर बहुत ही सोच समझ के ये प्लानिंग की। यकीन करें कि बड़ी सोची समझी प्लानिंग थी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया था। सारे मामला बड़े सही चल रहे थे, लेकिन अचानक से जो है वो कहते हैं ना कि हर कातिल, हर शातिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी छोड़ जाता है। इन्होंने भी छोड़ दी। बड़ी अरसे से ये प्लानिंग कर रहे थे ज़हरा को ऐसे कत्ल करने का। इनका जो प्लान था इन्होंने बड़ा सोच समझ के बनाया था कि बाथरूम में उसके टुकड़े किए जाएं, मुंह पे कपड़ा रख के उसको मारा जाए, खून के निशान ना मिले और दीवारें जो हैं ज़मीन गंदी ना हो। कत्ल के बाद लाश को गायब भी इन्होंने कर दिया। आप देखें, लाश को नाले में फेंकने के लिए ऐसे इन्होंने रास्ते को चुना यहाँ पर किसी को इल्म भी नहीं हो सकता था कि इस घर में पीछे के रास्ते से इन्होंने एक औरत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और वहाँ से शॉपिंग बैग में डाल के इसे नाले में पीछे के रास्ते फेंकाए हैं। लाश को नाले में फेंकने के लिए इन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे ही नहीं हुए थे। नवीद को घर में बुलाने के लिए इन्होंने वही रास्ता जो है चूज़ किया था। इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग, इतनी एग्जीक्यूशन, लेकिन पुलिस की रवायती तफ्तीश के आगे यास्मीन का जो बेटा है वो अब्दुल्ला उसका नाम है, उसने मुंह खोल दिया। इन्होंने बच्चे तक को इन्वॉल्व किया हुआ था, तो अब्दुल्ला डर गया, उसको समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। अगर अब्दुल्ला ना मुंह खोलता तो इन्होंने तो पकड़े ही नहीं जाना था, किसी को पता ही नहीं चलना था कि हुआ क्या। अब देखिए, तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक सुगरा बहुत ही सफाक किस्म की मुजरिम है। ये औरत बहुत ही खौफनाक है। वो कहते हैं कि ये तो कलेजा खाने वाली औरत है, उसे अपने किए पर कोई दुख नहीं है। लेकिन कल तो बेटा कहानी सुना रहा था, मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज़ दिए कि मेरी माँ कहती है कि मुझसे गलती हो गई। पुलिस का कहना है कि उसको तो अपने किए पर नदामत ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है। अभी तक जी ज़हरा के शौहर कदीर के मुँह से ही ये कहानी सुनने को मिली है कि मेरी माँ बहन को दुख है कि उन्होंने जो है घर उजाड़ दिया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आई कैसे हुआ है, वरना पुलिस ने तो ये बात बोली नहीं है। पुलिस तो कहती है कि वो सफाक मुलजमान जो हैं वो तो बड़े ही पक्का मुंह बना के कहते हैं कि हमें इस चीज़ का कोई दुख नहीं है। हाँ, इस चीज़ का दुख है कि इतनी प्लानिंग करने के बाद हम पकड़े गए। हकीकत में ये औरत आधी मुजरिम लगती है। यही वजह है कि ज़हरा के वालिद शब्बीर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि कदीर अभी तक तो हमारी साइड पे है, लेकिन केस अभी अदालत में जाना है, फिर ये चलेगा। दूसरी तरफ उसका खून है, माँ है, बहन है। देखते हैं कि वो क्या स्टांस लेता है। अब आगे देखते हैं, उसकी वालदा है, उसकी बहन है, खून है उनका, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से वो आएं बाएं शाएं कर रहा है, खून तो खून है। तो बड़े अफसोस की बात है
کہ اس کی بیوی کو اتنی بری طرح سے مار دیا, ٹکڑے کر دیے, وہ اپنی ماں اور بہنوں کی بات سنتا ہے تو سنتا بھی کیوں ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اگر ہم پچھلا سارا معاملہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ قدیر پہلے بھی اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں سنتا تھا, اس لیے زہرا کو مسئلے مسائل تھے کہ زہرا نے جب اس کو کہا ہوگا کہ یہاں پہ میرا رہنا ٹھیک نہیں ہے تو اس نے سنی انسنی کر دی. کیونکہ زہرا کے والد کا کہنا ہے کہ جب میں وہاں پہ گیا, انہوں نے کال ملا کر جو ہے قدیر کو الٹی سیدھی کہانی سنائی ویڈیو کال پہ, میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے گیا تھا. یعنی کہ قدیر کو اپنی بیوی کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنے سسر کو کہتا, اپنی ماں کو کہتا, بہن کو کہتا اپنی بکواس بند کرو, تم لوگ کیوں لڑائیاں کر رہے ہو, اور اپنے سسر کو کہتا کہ ہر حال میں میری بیوی کو ڈھونڈے. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ بڑی مسٹیریس معاملات ہیں. کیا وہ بھی ان شاطر عورتوں کی باتوں میں آ چکا تھا؟ زہرا کی دوسری طرف جی اس کا خون ہے, آپ سب کو پتہ ہے, بہن ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس پر بات کرتا ہے. زہرا کی پریگننسی کو لے کر بھی متضاد خبریں تھیں, ان کی بھی کنفرمیشن جو ہے وہ آ چکی ہے. زہرا پریگننٹ تھی یا وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے پاکستان آئی تھی, اس حوالے سے محلے کی خواتین نے کہا کہ جی 7 سے 9 مہینے کی پریگننٹ تھی وہ. ڈاکٹرز نے باڈی پارٹس دیکھ کر کہا ہے کہ جس حالت میں کٹا ہوا پیٹ جو ہے اور جسم کے نچلے حصے ملے ہیں, اس سے کچھ کہنا ابھی مشکل ہے. پریگننسی کا پتہ بھی فورنسک رپورٹ میں ہی چلے گا. یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا ہے. بہت ہی افسوسناک معاملہ, افسوسناک قتل, ایسا قتل کہ روح کانپ جاتی ہے. میں ابھی تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے یہ دنیا سمجھ آتی ہے, پیسہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے, لیکن بیٹا تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے. بیٹے نے کل انٹرویوز دیے ہیں مختلف لوگوں کو, اس نے کہا جی پیسوں کا تو میری ماں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, میری ماں مجھ سے جتنا پیسہ مانگتی تھی میں دیتا تھا, میری بہنوں کو پیسے کا مسئلہ نہیں تھا. تو جب مسئلہ پیسہ بھی نہیں تھا, جب مسئلہ بیٹا اتنا خیال بھی رکھ رہا ہے, تو پھر مسئلہ کہاں پہ تھا؟ اور اگر کوئی مسئلہ تھا تو ان لوگوں کو عجیب کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ زہرا کے والد کو کیوں نہیں عجیب لگ رہا تھا؟ زہرا کے والد نے تو کہا اس سے پہلے بھی جو ہے مارنے کی کوشش کی ہے. اگر زہرا کو پہلے بھی مارنے کی کوشش کی تو زہرا اس گھر میں پھر کیا کر رہی تھی؟ زہرا کو اگر مارنے کی کوشش کی گئی تھی تو زہرا کا جو شوہر ہے وہ اتنا ریلیکسڈ کیوں ہے؟ اس نے کیوں اپنی بیوی کو وہاں پر رہنے دیا؟ بڑی عجیب سی بات ہے, بڑی مسٹیریس سی بات ہے. یعنی کہ وہ زہرا کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا ہوگا, تبھی اس نے یہاں پر اپنی بیوی کو رکھا ہوا تھا. اور ابھی بھی جو کل کے انٹرویو میں نے ایک چیز دیکھی مجھے بڑی عجیب لگی, جب اس کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ ان کو معاف کروں گا کہ نہیں. یعنی کہ ابھی بھی مطلب آپ نے سوچنا ہے, آپ کہیں کہ میں ان کو پھانسی پہ چڑھواؤں گا. کوئی بھی ہو, اگر آپ انوالو نہیں ہیں بیچ میں تو آپ کی بیوی کو, انسان کو, مطلب کسی انسان کو آپ سمجھ لیں بیوی نہیں ہے آپ کی, کسی انسان کو اتنے خوفناک انداز میں جو ہے قتل کیا جائے تو کون معاف کرتا ہے؟ تو دیکھیں جی آگے کیا ہوتا ہے. لیکن شکر الحمدللہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ زہرا کے ابا جی کی مدعیت میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے. ابو جو ہے اس کے بیچ میں انوالوڈ ہیں اور وہ پولیس والے ہیں. اگر ان کی مدعیت میں ایف آئی آر نہ ہوتی تو معاملات آگے چل کے چینج ہو جانے تھے. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس پر. آپ کا کیا اوپینین؟ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.